नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मैट अब्राहम्स की किताब थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर के बारे में। अगर कभी ऐसा महसूस होता है कि काश सही मौके पर सही बात कह पाते और वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, तो ये चर्चा आपके बहुत काम आने वाली है। सोचिए जरा, एक जरूरी मीटिंग चल रही है और अचानक से बॉस पूछते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? और बस दिल की धड़कनें तेज। अगर ये ख्याल ही डरा देता है तो यकीन मानिए ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता। असल में ये एक बहुत ही आम डर है। चाहे वो कोई जॉब इंटरव्यू हो, दोस्तों के साथ नॉर्मल बातचीत हो या फिर ऑफिस की कोई अहम मीटिंग, अचानक से स्पॉटलाइट में आने का डर हम में से कईयों को लगता है। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं इस डर को। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों अचानक कुछ बोलने के नाम से ही घबराहट होने लगती है? यही वो पहली पहेली है जिसे ये किताब सुलझाने में मदद करती है कि आखिर ये डर आता कहाँ से है। और ये डर सबसे ज्यादा महसूस होता है इन सिचुएशंस में, जैसे बॉस ने अचानक कोई सवाल पूछ लिया या किसी ने कह दिया कि दो शब्द आप भी कहिए। यही वो पल होते हैं जब हमारी बात करने की काबिलियत की असली परीक्षा होती है। तो सवाल ये उठता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? अगर ये डर इतना असली है तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? बिल्कुल है। आइए देखते हैं कि ये किताब हमें क्या रास्ता दिखाती है। देखिए, इस किताब का सीधा सा मकसद है हमारी घबराहट को हमारे कॉन्फिडेंस में बदलना। यह हमें कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीके सिखाती है जिससे हम बिना तैयारी के भी अपनी बात को दमदार तरीके से रख सकें। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। वो कौन सी रणनीतियां हैं, वो कौन से तरीके हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी एक बेहतर और आत्मविश्वासी स्पीकर बन सकता है। किताब का जो कोर आइडिया है वो इस 3 स्टेप तरीके में छिपा है। पहला, अपनी चिंता को दुश्मन मत समझिए, उसे एनर्जी में बदलिए। दूसरा, अपने ख्यालों को स्ट्रक्चर देने के लिए सिंपल फ्रेमवर्क यूज कीजिए, जैसे प्रॉब्लम सॉल्यूशन बेनिफिट। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, सिर्फ अपनी बात कहना नहीं बल्कि सामने वाले को सुनना और उनसे कनेक्ट करना। ये जो बदलाव है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है। कहाँ हम घबराहट में उलझी भी बातें करते थे और कहाँ एक स्ट्रक्चर के साथ साफ और सीधी बात करते हैं। मतलब ये सिर्फ बोलना नहीं बल्कि अपनी बात को सही ढंग से पहुंचाना सिखाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये सारी बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं या असल जिंदगी में काम भी आती हैं? चलिए अब जरा इसकी प्रैक्टिकलिटी पर भी नजर डालते हैं। इस किताब के कंटेंट का ब्रेकडाउन काफी मजेदार है। देखिए, 50% हिस्सा तो सीधे सीधे एक्शन लेने वाली टिप्स का है। 30% में आपको मिलेंगे उदाहरण और केस स्टडीज और सिर्फ 20% थ्योरी है। मतलब फालतू का ज्ञान नहीं, सीधे काम की बात। तो देखो, हर चीज की तरह इसके भी 2 पहलू हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि ये बहुत प्रैक्टिकल है, जिससे कॉन्फिडेंस जल्दी बढ़ता है। दूसरी तरफ कुछ लोगों को इसकी टेक्निक्स थोड़ी रेपिटेटिव लग सकती हैं और हो सकता है कि ये बहुत क्रिएटिव या फिलॉसफिकल बातों के लिए उतनी अच्छी ना हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फाइनल वर्डिक्ट क्या है? आइए देखते हैं कि समीक्षक का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा और इस किताब को क्या रेटिंग मिली। ये जो बात है ना, ये बहुत कुछ कहती है। मतलब सिर्फ बोलने का तरीका नहीं बदला, बल्कि तैयारी करने का, कॉन्फिडेंस महसूस करने का और अपनी बात रखने का पूरा नजरिया ही बदल गया। तो आखिर ये किताब किसके लिए है? देखिए, अगर आप एक प्रोफेशनल या स्टूडेंट हैं और कोई बड़ी प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू आने वाला है, तो ये किताब आपके लिए है। अगर बोलने में घबराहट होती है तो ये आत्मविश्वास की नींव बनाने में मदद करेगी। और अगर आप एक टीम लीडर हैं तो आपकी मीटिंग्स और भी असरदार हो सकती हैं। और अंत में समीक्षक की तरफ से इस किताब को मिलती है 10 में से 8 की शानदार रेटिंग। ये दिखाता है कि ये किताब जो वादा करती है उसे काफी हद तक पूरा भी करती है। तो जाते जाते बस एक सवाल, जरा सोचिए, अगर इस किताब से सीखी हुई सिर्फ एक नई टेक्निक आपकी अगली जरूरी बातचीत का पूरा रुख बदल दे, तो क्या ये एक कोशिश करने के लायक नहीं है?